आज की व्याख्यान में हम छंद परिचय के विषय में समझेंगे। काव्यशास्त्र में छंद का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है और छंद के ही माध्यम से काव्य प्रवाह लययुक्त, संगीतात्मक एवं सुव्यवस्थित बनता है। छंदबद्ध काव्य अधिक सरलता से कंठस्थ किया जा सकता है। इसमें काव्य की प्रभावकारिता में भी वृद्धि होती है और छंद गेय अर्थात गाने योग्य हो जाता है। संक्षेप में हम कहें तो काव्य की उस रचना को छंद कहा जाता है जिसमें वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। छंद परिचय प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना अनिवार्य है। छंद के अंगों के विषय में अगर हम बात करें तो उसमें पाद या चरण, मात्रा और वर्ण, संख्या व क्रम, लघु, गुरु, गण, यति, गति, तुक इत्यादि के बारे में हमें बेसिक जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। जैसा पहले है पाद या चरण। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम कहा जाता है। दूसरा है मात्रा और वर्ण। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसमें जो छंद शास्त्र के आधार पर हम बात करें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु वर्ण की मात्रा 1 तथा गुरु वर्ण की मात्रा 2 मानी जाती है। अगला है गण। गण अर्थात 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गणों की संख्या 8 होती है, जैसे यगण, मगण, तगण इत्यादि। इस तरह से इनकी संख्या 8 है। यति का अर्थ है कि काव्य को पढ़ते समय बीच में जो ठहराव या विराम होता है उसे यति कहा जाता है और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है अर्थात विराम होता है। गति का अर्थ है लय। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं में गुरु, लघु होने के कारण गायन में जो विशेष स्वर लहरी का उतार चढ़ाव होता है वह गति कहलाता है। तुक। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की जो समानता होती है उसे तुक कहते हैं। जिस छंद में तुक नहीं होता उसे अतुकांत भी कहते हैं और जिसमें तुक मिलता है उसे तुकांत भी कहते हैं। छंद के भेद की बात करें तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसमें जो चारों चरण होते हैं उसके प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या एक समान होती है, किंतु वर्णों का क्रम एक सा नहीं होता है। और वार्णिक छंद की बात करें तो वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है और मात्राओं की गणना के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक कहलाता है। तो इस प्रकार छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद। पाठ्यक्रम के आधार पर हम सबसे पहले दोहा छंद की बात करेंगे। यह अर्धसम मात्रिक छंद है अर्थात इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। अब इसमें हमने मात्राओं के आधार पर यह जानने का प्रयास करना है कि यह दोहा छंद है। जैसे इसमें हम देखेंगे श्री गुरु चरण, मात्राओं का ध्यान देना है। जहाँ पर एक मात्रा है वो लघु कहलाता है, ये हम पहले बता चुके हैं। और जहाँ पर 2 मात्राएं आती हैं वहाँ पर गुरु कहलाता है। श्री में क्या है, गुरु आएगा। गुरु गु
इसमें एक मात्रा आएगी अर्थात लघु आएगा रू। रू क्योंकि उच्चारण में दीर्घ है तो इस पर गुरु आएगा। तो इस तरह से हमने लघु और गुरु के आधार पर हमने इसमें देखना है कि यह दोहा छंद है। और इसमें एक होता है लघु को इस तरह से निशान बनाया जाता है और गुरु का निशान ये होता है, अर्थात इस तरह से हम लघु और गुरु को दिखाते हैं। तो अगर आप इसमें मात्राएं गिनेंगे तो पहला चरण श्री गुरु चरण सरोज रज, इतने में आपको 13 मात्राएं दिखेंगी। और निज मन मुकुर सुधारे, इसमें आपको 11 मात्राएं दिखेंगी, अर्थात प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं मिलेंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो समझ लीजिए कि वह दोहा छंद है। अगला छंद है हमारे पास सोरठा छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह छंद दोहा का विलोम होता है, अर्थात जो परिभाषा दोहे की है ठीक उसका विपरीत सोरठा की परिभाषा है। जैसे इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं हैं, जबकि दोहे में क्या है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं दिखाई गई हैं। और सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब इसमें आप मात्राओं को गिन सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। इसमें आप देखेंगे, अगर आप मात्राएं गिनेंगे तो आप देखेंगे कि प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं मिलेंगी। और जहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होंगी, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होंगी, तो समझ लीजिए वहाँ पर सोरठा छंद है। अगला छंद है चौपाई। यह सममात्रिक छंद है, अर्थात इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु रहते हैं। एक उदाहरण देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अगर आप पहली पंक्ति में अर्थात पहले चरण में देखेंगे तो आपको, आप जब गिनेंगे तो 16 मात्राएं दिखेंगी। दूसरे चरण को भी आप गिनेंगे तो 16 मात्राएं। तो इस तरह से 4 चरण हैं चौपाई के, उसमें आपको 16 मात्राएं दिखेंगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए ये चौपाई छंद है। अब हमारा छंद आता है हरिगीतिका छंद। यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है, अर्थात बराबर मात्राएं। यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक क्यों है कि बराबर मात्राएं, प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं। 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु और गुरु होता है। उदाहरण देखिए, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषिक है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। अगर आप परिभाषा के अनुसार मात्राओं को गिनेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और अंतिम छंद जो हमारे पास है वो है कुंडलिया छंद। यह 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसमें 2 चरण दोहा और 4 चरण रोला होता है। दोहे का जो चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोला के अंत में आता है। यह दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसका नाम है कुंडलिया छंद। उदाहरण देखिए, 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी, पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कल है मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। तो परिभाषा के अनुसार अगर आप इन पंक्तियों में मात्राएं गिनेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि यह कुंडलिया छंद है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने छंद के विषय में समझा कि छंद किसे कहते हैं और छंद के अंग क्या क्या हैं तथा छंद कितने प्रकार के होते हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे पास कौन कौन से छंद हैं।